दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू जीते जी। कभी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होगी, हमारे लिए भी टाइम निकाला करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। समय रहते इन जिम्मेदारियों से दूरी बना लो और बेटे बहू को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने दो। उनको भी तो पता चले बच्चा पालना कितना मुश्किल है। और तुम मेरे साथ सुबह वॉक पर चला करो। अजी, आप भी कैसी बातें करते हो? उन पर क्या कोई कम जिम्मेदारी है? वो भी तो दिन रात ऑफिस के काम की जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं। मुझे तो लगता है आजकल कोई विरला ही होगा जो जिम्मेदारियों की चिंता से मुक्त होगा, बस हमारे अंशु के अलावा। देखो इसको कितना मस्त होकर खेल रहा है। अरे भाग्यवान, एक बार इसका स्कूल शुरू हो जाने दो, फिर देखो ये भी जिम्मेदार बन जाएगा। ये क्या कह रहे हैं जी आप? और क्या सुबह जब वॉक पर जाता हूँ तो हर आयु वर्ग के लोगों को देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि ना जाने कैसा जमाना आ गया है। जिसे देखो वह जिंदगी की थापी में उलझा पड़ा है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई विरला ही होगा जो चैन की जिंदगी बसर कर रहा होगा, नहीं तो छोटे बच्चे से लेकर किशोर, युवा, वृद्ध जन सभी की लाइफ जिम्मेदारियां या यूं कहें कि चिंता से भरी हुई होती हैं तो गलत नहीं होगा। बच्चों का बचपन भारी भारी स्कूल बैग और किताब कॉपियों ने छीन लिया। उनके खेलने कूदने मस्त रहने के दिनों में स्कूल के होमवर्क की जिम्मेदारी की चिंता सताने लगी। भारी भारी स्कूल बैग लेकर जाने से शारीरिक बोझ की चिंता सताने लगी। पौष्टिक आहार नहीं लेने से सेहत की चिंता, और तो और स्क्रीन टाइम बढ़ने से चश्मे का नंबर बढ़ने की चिंता। बाप रे बाप, इतनी सी जान और इतना काम। किशोरों को देखो तो पढ़ाई में अव्वल आने की जिम्मेदारी, तो कहीं करियर की जिम्मेदारी। युवाओं को अपनी शादी की चिंता, नौकरी की चिंता, और तो और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश भी एक चिंता बन गई है। आजकल तो ग्रस्त जीवन तो चिंता का ही दूसरा नाम है शायद, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत होती हैं और जहाँ जिम्मेदारियां होगी वहाँ चिंता होना स्वाभाविक है। बच्चों की चिंता, माँ बाप की चिंता, पति को पत्नी की चिंता, पत्नी को पति की चिंता, घर चलाने की चिंता, आमदनी बढ़ाने की चिंता, खर्चे घटाने की चिंता, प्रमोशन की चिंता। जिसको देखो वह बस टेंशन में ही नजर आता है। हम जैसे बूढ़ों लोगों के लिए अपने बुढ़ापे में अपने सहारे की चिंता, बीमारियों की चिंता, बहू बेटे की चिंता, पैशन की चिंता, डायबिटीज की, बीपी की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की गोली ली या नहीं, ये भी एक चिंता। ये सब बीमारियां होने की जड़ भी हैं ये चिंता। ये चिंताएं कभी पीछा छोड़ेगी या नहीं समझ नहीं आता। जीवन की कौन सी अवस्था है जिसमें कोई चिंता नहीं है, सिवाय शिशु अवस्था के। व्यक्ति की समझदारी शुरू होने के साथ ही उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और चिंताएं भी शुरू हो जाती हैं, जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए शायद अगले जन्म का इंतजार करना पड़े या अपने जीने का ढंग बदलना पड़े। सुभाष जी बोले ही जा रहे थे, तभी पीछे से आवाज आई, मुझे लगता है पापा अपने जीने का ढंग ही बदलना पड़ेगा। अचानक अपने बेटे की आवाज सुनकर
दोनों चौंक पड़े और बोले, बेटा तू कब आया, पता ही नहीं चला। हाँ, आप दोनों अपनी चिंताओं में इतने डूबे थे कि मैं कब से आपकी बातें सुन रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चला। असल में मैं ऑफिस के कुछ काम से कागज लेने घर आया तो आपकी बातें सुनी और अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि मैंने और बरखा ने अपनी जिम्मेदारियां आप पर डाल रखी हैं जो उचित नहीं है। जिस उम्र में हमें आपकी सेवा करनी चाहिए वहाँ आप हमारी सेवा में लगे हुए हो। अरे बेटा ऐसा नहीं है, तेरे पापा तो ऐसे ही, शशि जी बोली। नहीं माँ, पापा ठीक नसीहत दे रहे हैं, हमें अपने जीने का ढंग बदलना होगा और जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना होगा। कल से मैं अंशु के लिए पूरे दिन के लिए मेड रखूंगा जो आपकी हर जिम्मेदारी में आपका हाथ बढ़ाए और आप भी कल से पापा के साथ वॉक पर जाएगी। और रही बात घर और बाकी जिम्मेदारियों की तो वो हम सब मिलकर संभाल लेंगे, है ना पापा। हाँ बेटा, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम और बहू भी अपने काम की जिम्मेदारियों से थोड़ा आराम लेकर हमें चारधाम की यात्रा करवा आओ, नहीं तो जिम्मेदारियां तो कभी खत्म नहीं होगी बल्कि दिनों दिन बढ़ेगी ही। हाँ पापा, ये भी सही है, कब से ही हम आउटिंग पर नहीं गए। चलो मैं भी अभी बात करता हूँ छुट्टी के लिए और बरखा को भी फोन कर बता दूंगा। अब मैं चलता हूँ अपनी जिम्मेदारी निभाने। हंसते हुए नमन निकल जाता है। शशि जी और सुभाष जी आज अपने बेटे की बातों को सुनकर बड़ा हल्का महसूस कर रहे थे। सही कहा है, जब मन खुश हो तो जीने का मजा आ जाता है। और दोनों पति पत्नी आज खुशी मन से अपने पोते को खिलाने लगे। 7 दिन बाद शशि जी सुभाष जी अपने पोते को खिलाने में मस्त थे और बरखा और नमन चारधाम की यात्रा पर जाने की तैयारियां पूरी करने में व्यस्त थे, क्योंकि अगले दिन उन्हें निकलना जो था। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली थी, क्योंकि जीते जी जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती हैं।